फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने बंद की 6 स्कीम्स। निवेशकों के फंसे 30,000 करोड़ रुपए। कंपनी बोली निवेशकों को करना होगा इंतजार। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में काम धंधा रुका हुआ है, जिसने विश्व भर की आर्थिक रफ्तार धीमी कर दी है। इस महामारी के प्रकोप की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसका असर ये हुआ है कि टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में अपनी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इस फैसले की वजह से निवेशकों के करीब 28 से 30,000 करोड़ रुपए अटक गए हैं। क्या है फ्रैंकलिन मामला? दरअसल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए भारत में अपनी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया है। बंद होने वाले 6 फंड हैं: फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बाउंड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। आपको बता दें कि भारत में ये पहला मौका है जब कोई निवेश संस्था कोरोना वायरस से संबंधित हालात के कारण अपनी योजनाओं को बंद कर रही है। अब इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान आया है। चिदम्बरम ने 2008 की मंदी के दौरान इसी तरह के संकट का जिक्र किया है। इसके साथ ही बताया कि तब की यूपीए सरकार ने कैसे इस मामले को संभाला था। क्या बोले चिदम्बरम? कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि ये मामला निवेशकों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और वित्तीय बाजारों के लिए चिंता का विषय है। ऐसी ही स्थिति अक्टूबर 2008 के पहले सप्ताह वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी उत्पन्न हुई थी। तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को नकदी की कमी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने तुरंत आरबीआई, सेबी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन समेत अन्य जानकार संस्थाओं से सलाह ली थी। इसके बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC के साथ एक तत्काल बैठक बुलाई गई थी और एक दिन के अंत तक इसका समाधान निकाला गया था। इसके बाद आरबीआई ने 14 दिन के लिए खास रेपो सुविधा की भी घोषणा की थी। चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शनिवार और रविवार के दिन शेयर बाजार बंद हैं और इस बीच में मौजूदा सरकार भी इस मामले को गंभीरता से लेकर उचित समाधान करेगी। निवेशकों के पैसे का क्या होगा? एक अनुमान के मुताबिक स्कीम्स बंद होने की वजह से निवेशकों के 28 से 30,000 करोड़ रुपए अटक गए हैं। कंपनी का कहना है कि निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए कुछ महीनों तक का इंतजार करना होगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने बताया कि स्वेच्छा से अपनी 6 स्कीम को बंद करने के बाद उसने इस निर्णय के बारे में सेबी के साथ चर्चा की थी। सेबी ने उनके द्वारा लिए गए फैसले को सही माना है। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की भी इकोनॉमी भी लड़खड़ा गई है। हालात ये हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी 90 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं महामारी के दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब चीन से भी 1000 कंपनियां पलायन कर रही हैं। जाहिर है इससे वहां भी बेरोजगारी संकट और गहराएगा। देश की 2 बड़ी इकोनॉमी पर संकट के अलावा भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना महामारी के कारण जीडीपी विकास दर का अनुमान वर्ष 2020 और 21 के लिए 0.8% रहने का है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी रेटिंग्स ने भारत के लिए वर्ष 2020 और 21 में 0.8% जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान जताया है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने के घटनाक्रम ने भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर को जनवरी में 5% के स्तर से 2.5% पर ला पटका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।